सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। जी हाँ, जिस तरह आप देखे होंगे एक छोटा सा स्टॉक, जी हाँ, इसे आप लोग पैनिक स्टॉक में भी आप कंसीडर करने लगे हैं उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। जी हाँ, कहीं नो डाउट रिजल्ट आएगा तो इस स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि एक छोटा स्मॉल बैंक है और इसका जो प्राइस है 10 से लेकर 14 के बीच में प्राइस ट्रेड करता रहता है। जी हाँ, तो और प्राइस जो स्टॉक प्राइस बहुत छोटा है, तो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेंट जो होता है वो बढ़ जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जी हाँ, कहीं रिजल्ट अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसमें ईजिली 5 से 10% मोमेंटम तेज़ी बनना स्वाभाविक है। जी हाँ, अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। वहीं हम बात करते हैं दूसरी साइड में, कहीं रिजल्ट गड़बड़ आता है, अच्छा नहीं आता है, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, सेंटीमेंट पे। जी हाँ, जैसा सेंटीमेंट होगा उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। तो अभी हम बात कर रहे थे उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q1 रिजल्ट्स के बारे में। फोकस करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट कैसा है, आने वाला क्वार्टर जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, और जो पिछला क्वार्टर था उस क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे। कहीं रिजल्ट अच्छा होगा तो नो डाउट ज़बरदस्त मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट इनकम की बात करें या हम बात करते हैं टोटल इनकम की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे, इस क्वार्टर में ये जो डेटा है लाख में है, ठीक है। जो इस बार का जो डेटा निकल के आ रहा है 1,237 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 237 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो निकल के आ रहा है 1,01,865 के आसपास आ रहा है। जी हाँ, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो इस बार का जो नंबर है अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अच्छा खासा तो आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, नंबर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं Q4 में देखेंगे तो Q4 में 95,207 के आसपास था, मतलब 95,207 करोड़ के आसपास था। बट अब देखेंगे इस क्वार्टर में बढ़ के आया है। जी हाँ, Q4 के कंपेरिजन में नंबर बढ़ के आया है, बट वहीं पिछले साल के सेम Q1 से कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे नंबर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें दिमाग में आप डाल लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अब ये बात रहती है रेवेन्यू इनकम की बात रहती है, हम बात करते हैं एक्सपेंसेस टैक्सेस सब कुछ निकालने के बाद। जी हाँ, जब यहाँ पे निकलता है तो यहाँ पे देखते हैं नेट इनकम कितना आता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, वो इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस लाख को करोड़ में कन्वर्ट करता हूँ तो इस क्वार्टर में 33 करोड़ के अराउंड लॉसेस, यहाँ प्रॉफिट नहीं लॉसेस आप कह सकते हो, 33 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में कितने देखने को मिल रहा था, 239 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 239 करोड़ के आसपास का लॉसेस देखा जा रहा था। बट इस बार का जो प्रॉफिट था, इस बार का जो क्वार्टर है वहाँ पे बहुत मिनिमल आप कह सकते हो, 33 करोड़ -33 करोड़ का लॉसेस देखने को मिल रहा है। वहीं आप पिछले आने वाला क्वार्टर इसी तरह रहेगा तो मे भी ये बैंक प्रॉफिटेबल बन सकती है। कैसे बन सकती है उस पर भी ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान देंगे आप, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे एसेट क्वालिटी की बात किया जाए, एसेट क्वालिटी मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात किया जाए और ग्रॉस NPA की बात किया जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे NPA में भारी भरकम इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 11.42 था, अब वो घट के कितना हो गया 6.09। अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जस्ट हाफ होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं Q4 में देखेंगे तो Q4 में 7.71 था, उसके कंपेरिजन में भी अच्छा खासा इम्प्रूव इस क्वार्टर में देखने को मिला। देखिए दो चीज़ें आप यहाँ पे फोकस करिए, पहला एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला जो पॉजिटिव सेंटीमेंट कह सकते हो, और दूसरा ये है कि जो उनका नेट प्रॉफिट, जो नेट लॉसेस था वो घट के कितने हो गया, 39 करोड़ के आसपास हो गया। कितना हो गया, 39 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले कितना, सॉरी 33 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा था, पहले कितना था 239 करोड़ के आसपास था, वो जो घट के 33 करोड़ हो गया, तो जो अपने आप में ये भी ज़बरदस्त है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो रिजल्ट ठीक ठाक है, सही है, ज़बरदस्त है। मे भी मंडे के दिन स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, समझ में प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।